गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायोमोलिक्यूल के आज के इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं डाइसैकेराइड्स के टॉपिक को। बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मोनोसैकेराइड्स के टॉपिक को, जहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। जैसे कि हमने फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को लिया था, हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लिया था, और जब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था तो इपीमोर और एनोमर्स हमने ग्लूकोज के ड्रॉ किए थे। जैसे कि साथ ही साथ हमने गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर और माल्टोज के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया था। बच्चों, आज की क्लास में हम डाइसैकेराइड के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। और आपको पहले से ही पता है कि डाइसैकेराइड्स ऐसे शुगर यूनिट्स हैं जिनको आप हाइड्रोलाइज करते हो तो आपको दो मोनोसैकेराइड्स के यूनिट मिलते हैं। सो डाइसैकेराइड्स अपॉन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स। कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेट मी लिस्ट आउट दोज फर्स्ट। सबसे पहले आज की क्लास में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे माल्टोज का। उसके अलावा हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिर सुक्रोज का, एंड देन वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। तो ये तीन इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड हैं, इनके स्ट्रक्चर को आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लेट अस सी हाउ दे आर फॉर्म। किसी भी डाइसैकेराइड के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बच्चों आपको पहले पता होना चाहिए कि उनका मोनोमेरिक यूनिट कौन सा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं माल्टोज की, सो इन माल्टोज देयर इज प्रेजेंस ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज। सो अल्फा ग्लूकोज के 2 यूनिट्स आपस में कंबाइन करके माल्टोज का फॉर्मेशन करते हैं। अब इनके बीच में जो 2 अल्फा ग्लूकोज के यूनिट हैं, दे आर अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये इंफॉर्मेशन बच्चों यू हैव टू मेमोराइज। अब बात आती है कि ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता क्या है, इसको हम एक बार देखते हैं। सो लेट अस फॉर्म 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट फर्स्ट। आपको याद होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पिछले क्लासेस के दौरान बहुत बार ड्रॉ किया है। इसे एक बार जल्दी से इसे फिर से ड्रॉ करेंगे। इसका नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 कार्बन, दिस इज CH2OH। आपको पता है कि 3rd कार्बन के ऊपर ओपन चेन में जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बाकी जगह पे राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड वाले को आपको ऊपर लिखना है। तो हमने कर दी यहाँ पे OH ग्रुप की प्लेसमेंट्स। एंड यू नो कि अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो अल्फा और बीटा नोटेशन के दौरान हम देखते हैं OH ग्रुप के पोजीशन ऑन द फर्स्ट कार्बन एटम। इफ इट इज ऑन द लोअर साइड तब अल्फा, और इफ OH ग्रुप इज ऑन द अपर साइड देन इट इज बीटा। सो हमने OH और H ग्रुप की प्लेसमेंट कर ली बाकी हर जगह पे। Now I am drawing another unit of alpha glucose here. And this is 6 carbon CH2OH, 3rd पे OH ऊपर की तरफ, बाकी सभी पे आपको OH ग्रुप ड्रॉ करना है ऑन द लोअर साइड। सो नाउ वी हैव 2 अल्फा ग्लूकोज यूनिट्स हियर। तो आप देख सकते हो कि इस अल्फा ग्लूकोज का 4th कार्बन पहले वाले अल्फा ग्लूकोज के 5th कार्बन के पास है। यहाँ से बच्चों आपको डाइसैकेराइड के यूनिट को फॉर्म करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज कि इनके बीच से आपको एक वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर एंड these 2 units will combine to form a beta glucose unit, a maltose unit, जो कि कुछ ऐसा देखने को होगा।
नाउ दिस बॉन्ड, ये जो वाटर मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के कारण ये जो नया बॉन्ड फॉर्म हुआ है, पहले तो मैं बाकी ग्रुप्स के पोजीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूँ। सो ये जो नया बॉन्ड आप देख रहे हो जो कि फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन है, हेयर इज द ऑक्सीजन। इसको आप बच्चों यहाँ पे ये मत समझना कि यहाँ पे कोई कार्बन एटम है, दिस बॉन्ड इज समथिंग लाइक दिस। तो ये जो COC बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो यू कैन सी हियर कि दो अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में कंबाइन करके डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हम इसको कहते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का मतलब कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एंड एट दैट सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल इज गेटिंग लॉस्ट, तो फिर हम उसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। अब देख सकते हो कि जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस हो रहा है तो हम इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से एक OH और यहाँ से एक OH को जब हमने रिड्यूस कर दिया तो यहाँ पे एक COC बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है बिटवीन फर्स्ट कार्बन एटम ऑफ one glucose unit, alpha glucose unit, and the fourth carbon atom of another alpha glucose unit. So this COC bond here, this bond is known as glycosidic bond, and since this glycosidic bond is found between the first carbon atom of one glucose unit and the fourth carbon atom of another glucose, so it is also known as 1,4 glycosidic linkage. Better to say 1,4 alpha glycosidic linkage, बिकॉज जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स हैं। तो ये बच्चों हमने देखा मेल्टोज का स्ट्रक्चर। नाउ लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। एक और दूसरा इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड है, दैट इज लैक्टोज। दिस शुगर इज प्रेजेंट इन मिल्क, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। हमारे ब्रेन के अंदर भी ये प्रेजेंट होता है इन अबंडेंट अमाउंट, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन शुगर। अब बच्चों जो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है किसी भी डाइसैकेराइड के बारे में वो ये कि उनके अंदर मोनोमेरिक यूनिट कौन से प्रेजेंट है। अगर मैं बात करूँ लैक्टोज के मोनोमेरिक यूनिट की, तो यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ बीटा ग्लूकोज कंबाइंस विथ वन मॉलिक्यूल ऑफ बीटा गैलेक्टोज, और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच में होती है। सो दे हैव 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विथ देम। तो ये लैक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। आपको बच्चों याद होगा जब हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो हमने पहले तो डिफ्रेंशिएट किया था कि अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू द OH ग्रुप पोजिशन ऑफ द फर्स्ट कार्बन एटम। और जब हमने ईपीमर्स के टॉपिक को पढ़ा था तो हमने C4 आइसोमर ऑफ ग्लूकोज बनाया था एंड C4 आइसोमर ऑफ ग्लूकोज वाज गैलेक्टोज। आपको याद होगा कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो डिफरेंस होता है वो होता है ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द फोर्थ कार्बन एटम। जहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फोर्थ कार्बन एटम पे OH ग्रुप इज प्लेस्ड ऑन द लोअर साइड, एट द सेम टाइम इन द स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोज the OH group is placed on the upper side of the fourth carbon atom. So एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे बीटा ग्लूकोज और बीटा गैलेक्टोज के स्ट्रक्चर को। तो पहले तो मैं बीटा ग्लूकोज ड्रॉ कर दूँ एक बार, जल्दी से बच्चों आप भी मेरे साथ ड्रॉ करोगे यहाँ पे। Let us number the carbon atoms first. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and this is CH2OH, 6 कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन के ऊपर अगर ये अल्फा ग्लूकोज होता तो हम OH ग्रुप को प्लेस करते लोअर साइड पे, बट सिंस इट इज बीटा ग्लूकोज सो वी आर प्लेसिंग OH ग्रुप ऑन द अपर साइड। फिर थर्ड कार्बन के ऊपर की तरफ से बाकी सभी जगह पे आपको लोअर साइड पे प्लेस करना है OH ग्रुप को, एंड रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज विल बी सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो ये बच्चों हमने बना लिया बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज को फॉर्म करने के बाद अब हमें बनाना है बीटा गैलेक्टोज। तो उसके लिए आपको याद होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो डिफरेंस है बच्चों, दैट इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ
OH group on the fourth carbon atom, and hence we also called कि जो galactose है, it is the C4 isomer of glucose. So let us number the carbon atoms 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया CH2 OH के फॉर्म में. Now since it is a beta form, so OH group on the first carbon will be placed on the upper side, and on the third carbon, as you already know, it is always placed on the upper side. यहाँ पे नीचे की तरफ, बाकी वैलेंसीज को आप हाइड्रोजन के साथ पूरा करोगे. अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे OH ग्रुप को जब नीचे प्लेस किया तो बच्चों इट इज ग्लूकोज, बट हमने बनाना है गैलेक्टोज, तो इस OH ग्रुप को अब हम प्लेस करेंगे ऑन द अपर साइड. सो नाउ इट इज गैलेक्टोज. नंबरिंग भी कर चुके हैं. अब बॉन्डिंग इनके बीच में बच्चों कैसी है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. आपको पता है कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है? पिछले ही टॉपिक में हमने देखा COC बॉन्ड जो बनता था उसको हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा था. जैसा कि हमने पिछले केस में बच्चों ड्रॉ किया था, सेम आप अप्लाई कर सकते हो. एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ से और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन. इट मीन्स देयर इज द लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल. और वाटर मॉलिक्यूल के लॉस के साथ अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो यू नो दैट सिंथेसिस इज नोन एज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. So let me draw the structure of lactose here. अब ये ग्लूकोज है या गैलेक्टोज है, इसके लिए आपको पता है ना कि हमको चेक करना है नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ OH ग्रुप ऑन द फोर्थ कार्बन एटम. अगर ये नीचे की तरफ है तो बच्चों आपको पता है कि इट इज़ ग्लूकोज फोर्थ कार्बन के ऊपर. और अगर यहाँ पे मैं फोर्थ कार्बन के ऊपर अगर ऊपर की तरफ बना दूँ तो आपको पता है कि नाउ ये गैलेक्टोज हो गया. सो नाउ पता है आपको क्या करना है. यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैंने रिमूव किया, यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव किया. इसको मैं चाहूँ तो आई कैन राइट इट एज दिस वे. तो हेयर इज अ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ these two sugar units are connected with the help of COC bond. तो this COC bond you know कि it is known as glycosidic bond. And since this glycosidic bond is formed between first carbon atom of glucose to the fourth carbon atom of galactose, so it is also known as 1,4 glycosidic bond. And since this glycosidic bond is formed between the beta units, beta glucose and beta galactose, तो यहाँ पे beta लिखना will be more appropriate. So this is the structure of lactose, जो कि मिल्क में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं. अब बच्चों हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज. Now let us say structure of sucrose. So अगर सुक्रोज के बारे में बात करें तो इट इज़ अ डाइसैकेराइड, और यहाँ पे जो मोनोमेरिक यूनिट होते हैं दैट इज अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज.
तो अल्फा ग्लूकोज के यूनिट्स को तो हमने कई बार ड्रॉ कर लिया है। एक बार हम बीटा फ्रक्टोज के यूनिट को देखते हैं। आपको याद होगा कि फ्रक्टोज के अंदर जो साइक्लिक रिंग फॉर्म होता है उसको फ्यूरान रिंग हम लोग कहते हैं। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का, और नंबर करें कार्बन आइटम की, दिस इज सेकेंड कार्बन, दिस इज फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे थर्ड होता है, फोर्थ, एंड CH2OH, दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। अब आपको याद होगा जब हमने अल्फा ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया था तो अल्फा ग्लूकोज के अंदर OH ग्रुप वाज प्लेस्ड ऑन द लोअर साइड सेकेंड कार्बन के ऊपर एंड CH2OH ऑन द अपर साइड। रेस्ट ग्रुप्स के प्लेसमेंट को आपको बस वैसे ही ग्लूकोज की तरह ही कर देना है। यह है हमारा अल्फा फ्रक्टोज, एज यू कैन रिमेंबर, जो हमने पिछले क्लासेस के अंदर ड्रॉ किया था। अब आप देख रहे हो कि सक्रोज के अंदर जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज बीटा फ्रक्टोज। तो हमको क्या करना होगा, बीटा फॉर्म फ्रक्टोज का ड्रॉ करना होगा। और आपको याद होगा कि बीटा फॉर्म ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता है, जो रिंग का सबसे स्मॉलेस्ट कार्बन है उसके ऊपर हमें OH ग्रुप की पोजीशन को चेक करना होता है। OH ग्रुप अगर नीचे की तरफ है देन इट इज़ अल्फा फॉर्म, OH ग्रुप अगर आप ऊपर की तरफ प्लेस कर दो देन इट इज़ बीटा फॉर्म। तो इस अल्फा ग्लूकोज को बीटा ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए द ओनली थिंग दैट आई विल हैव टू डू इज चेंजिंग द पोजिशन ऑफ OH एंड CH2OH। तो मैंने यहाँ पे OH को अगर ऊपर डाल दिया एंड CH2OH को नीचे प्लेस कर दिया, नाउ ये अल्फा फॉर्म से कन्वर्ट हो चुका है बीटा फ्रक्टोज के अंदर। अब अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को तो बच्चों यू ऑलरेडी नो कि अल्फा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH आपको नीचे की तरफ प्लेस करना है, फिफ्थ कार्बन के ऊपर मैंने बना दिया CH2OH यहाँ पे विच इज रिप्रेजेंटिंग द सिक्स्थ कार्बन ऑफ द चेन। फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH नीचे, सेकंड के ऊपर ऊपर, थर्ड के ऊपर सेकंड के ऊपर भी नीचे, क्योंकि जब आप ओपन चेन स्ट्रक्चर देखते हो ग्लूकोज का तो सेकंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप इज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वाले ग्रुप को नीचे की तरफ प्लेस करते हैं, ऐसा हम पहले भी रूल देख चुके हैं। नाउ जब आप इस यूनिट को, इस बीटा फ्रक्टोज के यूनिट को यहाँ पे लाके पुट करोगे तो फिर लेट मी प्रोवाइड यू वन मोर इन्फॉर्मेशन हेयर कि जो सुक्रोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के यूनिट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो हेयर द लिंकेज इज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो ग्लूकोज का पहला कार्बन एटम और फ्रक्टोज का सेकेंड कार्बन एटम विच यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे प्लेस्ड है। तो आप देख सकते हो जब आप इस फ्रक्टोज के यूनिट को यहाँ पे लाके प्लेस करोगे तो जो सेकेंड कार्बन है इट इज ओरिएंटेड ऑन द अदर हैंड साइड। सो व्हाट विल हैव टू डू इज कि हमको रोटेट करना पड़ेगा। सपोज कि मुझे रोटेट करना पड़ेगा इस फ्रक्टोज के यूनिट को 180 डिग्री पे, तब जाके सेकेंड कार्बन एटम विल कम इन विसिनिटी ऑफ द फर्स्ट कार्बन ऑफ द अल्फा ग्लूकोज यूनिट। सो व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल ड्रॉ अ प्लेन और इस प्लेन के अलोंग हम लोग इसको रोटेट करेंगे 180 डिग्री पे। रोटेशन के लिए मैं बच्चों आपको रूल बता दूं कि जब आप रोटेट करते हो यहाँ पे फ्रक्टोज को, जब आप रोटेट करने वाले हो तो होगा क्या कि नाउ दिस विल बी कंसिडर्ड एज द फिफ्थ कार्बन एटम एंड द सेकेंड कार्बन एटम विल बी दिस, देन दिस इज द थर्ड कार्बन एटम, दिस इज द फोर्थ कार्बन एटम। जब आपने रोटेट किया है इस कंपाउंड को एट 180 डिग्री तो फिर आपको क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूँ कि सारे ग्रुप्स के पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दोगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि सेकेंड कार्बन के ऊपर OH ग्रुप ऑन द बीटा फ्रक्टोज इज प्लेस्ड ऑन द लोअर साइड, सो नाउ इट विल बी प्लेस्ड ऑन द अपर साइड। सो आपको CH2OH ऊपर की तरफ प्लेस करना है, यहाँ पे नीचे की तरफ। सेम सिनेरियो विल बी अप्लाइड ऑन द थर्ड कार्बन, जहाँ पे आप देख रहे हो OH ग्रुप अपर साइड पे प्लेस्ड है, अब हमें उसे प्लेस करना पड़ेगा ऑन द लोअर साइड। और जहाँ पे आप देख रहे हो फोर्थ कार्बन के ऊपर OH जो नीचे की तरफ था अब हमने प्लेस कर दिया उसे ऊपर की तरफ। CH2OH which was earlier placed on the upper side of the plane, now we will be placing it on the lower side. तो ये सिंपल रोटेशन का ट्रिक आपको याद रखना है जब आप ऐसे रोटेट करते हो। ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन इन सारी चीज़ों के बारे में जो आप आइसोमेरिज्म के टॉपिक पढ़ोगे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वहाँ पे इससे रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन को आप स्टडी करते हो। फॉर द टाइम बीइंग वी आर यूजिंग दिस ट्रिक
कि जब आपने रोटेट किया है बीटा फ्रक्टोज को एट 180 डिग्री, तो आपने सारे ग्रुप्स के पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया। जो ऊपर के प्लेन की तरफ थे आपने उसे नीचे कर दिया है, और जो नीचे थे उसे आपने ऊपर कर दिया। नाउ यू कैन सी द रूल इज वेरी सिंपल। अब आपको क्या करना है, यू कैन सी हियर कि देयर विल बी द एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल, H2O will be released here, so I am just eliminating that, और इन दोनों के बीच में there will be formation of a COC bond, and you can see here that this carbon oxygen carbon, which is also known as the glycosidic bond. Now this carbon oxygen bond, it is between the first carbon of alpha glucose and the second carbon of the beta fructose, so we will call it as 1,2 glycosidic bond. And alpha और बीटा नोटेशन, जैसा कि आपको याद है हमने पिछले कंपाउंड्स का जब फॉर्मेशन किया था, तो जब बीटा यूनिट ग्लूकोज के हमने जोड़े थे लैक्टोज को फॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे हमने 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा था। जब आप माल्टोज के स्ट्रक्चर को देखते हो तो वहाँ पे हमने देखा था माल्टोज के स्ट्रक्चर में 2 अल्फा ग्लूकोज के यूनिट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमने 1,4 नोटेशन के साथ साथ अल्फा नोटेशन का भी यूज़ किया था। बट जब आप सुक्रोज के स्ट्रक्चर को देखते हो तो आप पाते हो कि यहाँ पे फ्रक्टोज इट इज प्रेजेंट इन द बीटा फॉर्म एंड ग्लूकोज इट इज प्रेजेंट इन द अल्फा फॉर्म। सो यहाँ पे 1,2 ग्लाइकोसिडिक नोटेशन के साथ साथ वी विल यूज अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों टाइप के कंपाउंड प्रेजेंट है यहाँ पे। सो ये था बच्चों स्ट्रक्चर सुक्रोज का। सुक्रोज के बारे में मैं अगर बात करूँ तो आप जब प्लांट फिजियोलॉजी के यूनिट को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि प्लांट के अंदर फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज ओनली, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड। अब कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड को देखने के बाद, जैसे कि हमने आज की क्लास में माल्टोज को स्टडी किया, हमने लैक्टोज को स्टडी किया और हमने सुक्रोज को स्टडी किया, अपने आने वाले क्लासेस में बच्चों हम पॉलीसैकेराइड के टॉपिक को स्टडी करेंगे।